श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज सावन माह का तीसरा सोमवार है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत रखता है और इसकी व्रत कथा को सुनता और पढ़ता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। आइए सुनते हैं सावन सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। श्रावण सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नाम का एक नगर था, जहां एक धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। नगर में हर कोई उस व्यापारी का मान सम्मान करता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहा करता था, क्योंकि उस व्यापारी की कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वो व्यापारी दिन रात चिंता में डूबा रहता था। उसके मन में यही ख्याल आता था कि उसकी मृत्यु के बाद में इतना बड़ा व्यापार और धन संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी सोमवार व्रत करता था और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा किया करता था। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका परम भक्त है। न जाने कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि नहीं भगवान, आपको इस व्यापारी की इच्छा जरूर पूरी करनी होगी। यह आपका बहुत बड़ा भक्त है, प्रति सोमवार विधिवत व्रत रखता है और आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का आग्रह देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में आकर दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु को सोचकर उसकी खुशियों का नाश हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत विधि विधान से करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यापारी ने धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। व्यापारी मन ही मन दुखी रहता था, क्योंकि वो अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानता था। यह रहस्य उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आइए। इस तरह से अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिसके लिए पूरा राज्य सजाया गया था। राजा की कन्या की बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत दुखी था। उसे भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह अपनी पुत्री का विवाह उससे करने से इनकार न कर दे। वर के पिता की नजर अमर पर पड़ी तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को अपने बेटे की जगह राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने इस बारे में अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद धन के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर लेता है। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह संपन्न करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उसने जाते जाते राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, उसने काने लड़के के साथ जाने को मना कर दिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया।
अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अन्न और वस्त्र दान किए। रात को जब अमर अपने शयन कक्ष में सो रहा था, शयनावस्था में ही सोते हुए ही अमर के प्राण निकल गए। सुबह जब उसके मामा अमर को देखने आए तो उसे मृत देखकर रोने पीटने लगे। मामा के रोने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति की पीड़ा सहन नहीं हो रही, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। इसी की मृत्यु के कारण इसका मामा विलाप कर रहा है। पार्वती जी ने फिर भी भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही देर में वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर अमर अपने मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे। अमर का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को पहचान लिया। राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन और वस्त्र देकर अपनी बेटी को अमर के साथ विदा कर दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पुत्र वधू चंद्रिका और अपने पुत्र का शानदार स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत के करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। अतः सोमवार व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का विधिवत व्रत करता है और व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हर हर महादेव। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने व्यापारी और उसकी पत्नी और उसके पुत्र पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार सोमवार व्रत को करने वाले और कथा को सुनने एवं पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करना। धन्यवाद। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आइए भक्तजनों, आप जानते हैं सावन सोमवार के व्रत करने का क्या महत्व होता है। सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भक्त हर सोमवार का व्रत करते हैं और सावन का महीना सबसे शुभ महीना माना जाता है। भगवान शिव को सोमनाथ या सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सोमवार शब्द चंद्रमा से जुड़ा है और सोम का अर्थ चंद्र होता है। भगवान शिव की कई महिला भक्त 16 सोमवार की शुरुआत पहले सावन सोमवार से करती हैं और वे इसे 16 सोमवार पूरे हो जाने तक जारी रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास के दौरान भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और देवी पार्वती के साथ पृथ्वीलोक पर निवास करते हैं। एक बार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया था कि वे श्रावण मास में उनके यहाँ आएंगे और पूरे माह वहीं पर रहेंगे। इसलिए श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में भक्त दक्षेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना उन भक्तों के लिए शुभ माना जाता है जो अविवाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रावण मास के दौरान पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है या मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है और भोलेनाथ हमेशा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार में भगवान शिव की पूजा आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में भगवान शिव का स्मरण करके घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद अगर आप मंदिर जाते हैं
तो वहाँ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें, जलाभिषेक करें और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर जलाभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, लाल या सफेद फूलों की माला, कोई फल और मिठाई भगवान शिव को चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर घी का दीपक जलाना चाहिए और उसके पश्चात आरती करनी चाहिए। साथ ही सावन सोमवार या श्रावण माह के महात्म्य का पठन एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आप सावन माह के महात्म्य की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर उसके कई सभी अध्याय आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। जो लोग सात्विक भाव एवं नियमों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाना ही पूजनीय है तथा सफेद वस्त्र के दान की ही सबसे बड़ी महिमा है। अपनी इच्छा के अनुसार, संकल्प के अनुसार व्रत करके अपना संकल्प उद्यापन करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र और भगवान शिव के अन्य मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत और पूजन करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।